ओम नमो देवी शक्ति भक्तों को क्षमता की। कलयुग में, घोर कलयुग में क्या होने वाला है आगे, भयंकर कलयुग में, जो कि देव भागवत में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर कथा है कि घोर कलयुग में आगे क्या क्या होने वाला है। बहुत सुंदर कथा। कलयुग के 5000 वर्षों तक पृथ्वी पर मृतलोक में गंगा जी रहेंगी। इसके बाद गंगा जी वैकुंठ धाम को चली जाएंगी। काशी और वृंदावन को छोड़कर अन्य जो भी तीर्थ हैं, सब तीर्थ भगवान विष्णु की आज्ञा से गंगा जी के साथ वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। इसके बाद सालग्राम में शिव, शक्ति और जगन्नाथ जी कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर मृतलोक को छोड़कर अपने स्थान को चले जाएंगे। सभी के साथ साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण और वेदोक्त कर्म भी मृतलोक से चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम, यश और कीर्ति, वेदांग और शास्त्र भी उनके साथ चले जाएंगे। इसी प्रकार संत, सत्य, धर्म, समस्त वेद, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास भी उनके साथ चले जाएंगे। इनके चले जाने के बाद सभी मनुष्य मिथ्या और कपटपूर्ण आचरण में संलग्न हो जाएंगे और सब जगह बिना तुलसी की ही पूजा होगी, क्योंकि तुलसी जी भी चली जाएंगी मृतलोक को छोड़कर। तुलसी का पौधा सूख जाएगा, इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। इनके जाते ही सब मनुष्य सठ, क्रूर, दम्युक्त, अहंकारी, चोर और हिंसक हो जाएंगे। पुरुष स्त्री का ही भेद रहेगा, जाति भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे किसी भी जाति की स्त्री किसी भी जाति के पुरुष के साथ विवाह कर लेगी बिना डर भय के। मनुष्य एक दूसरे को मांगने पर कोई वस्तु नहीं देंगे। तब सभी पुरुष स्त्रियों के वश में हो जाएंगे। स्त्रियां अपने पति को डांटते हुए, दुर्वचन कहते हुए पति को पीड़ित कष्ट देंगी। स्त्री गृहिणी घर की मालकिन बन जाएगी और पुरुष गृहस्वामी, नौकर से भी निकृष्ट बन जाएगा। घर की बहू अपने सास ससुर से दाई नौकर जैसे व्यवहार करेंगी। मनुष्य अपने ही भाई बंधुओं से अपरिचित मनुष्यों की भांति व्यवहार करेंगे और स्त्री के आदेश के बिना मनुष्य कोई कार्य करने में असमर्थ रहेंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। सभी मनुष्य सत्यहीन हो जाएंगे। वसुंधरा फसलों से रहित हो जाएगी। पृथ्वी पर फसलें नहीं होंगी। वृक्षों में फल नहीं रहेंगे, बिना फल के ही वृक्ष होंगे। और स्त्रियां संतानविहीन हो जाएंगी। गायों में दूध देने की क्षमता नहीं रह जाएगी। दूध में घृत का अंश समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी में प्रेम भाव नहीं रहेगा और बड़ी बड़ी नदियां, जलाशय भी जलशून्य हो जाएंगे। सभी वर्गों के लोग मनुष्य धर्म और पुण्य से रहित हो जाएंगे। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान नहीं रह जाएगा। उसके बाद पुरुष, स्त्री और बालक नीच स्वभाव वाले हो जाएंगे। उस समय बुरी बातों और निंदित शब्दों का प्रयोग होगा। कुछ गांव और नगर मनुष्यों से शून्य होकर बड़े बड़े भयंकर प्रतीत होंगे। कुछ गांवों में बहुत थोड़े घर, मकान और बहुत ही कम मनुष्य रह जाएंगे। गांव और नगर जंगल हो जाएंगे। वर्षा के अभाव में नदियों और तालाब में फसलें उगाई जाएंगी। वर्षा नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी। घोर कलयुग में ऊंचे कुल में उत्पन्न मनुष्य नीच हो जाएंगे। उस समय मनुष्य अप्रिय, गलत वचन बोलने वाले, धूर्त, मूर्ख और पाखंडी हो जाएंगे। अच्छे खेतों में भी फसलें नहीं होंगी। नीच मनुष्य भी धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। सभी नगरवासी हिंसक, निर्दयी और मनुष्यों का वध करने वाले हो जाएंगे। घोर कलयुग में मनुष्य ही मनुष्य का वध करेगा। घोर कलयुग में सभी जगह के स्त्री और पुरुष
बौने हो जाएंगे। मनुष्य स्त्री का कद छोटा रहेगा, बहुत छोटा, और अनेक परेशानियों से घिरे हुए, अल्पायु, रोगग्रस्त और यौवन से हीन हो जाएंगे। घोर कलयुग में, भयंकर कलयुग में मनुष्य की जवानी बहुत कम रहेगी, ज़्यादा जवान नहीं रहेंगे, और 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष में वृद्ध हो जाएंगे। 8 वर्ष की कन्या रसोला होकर गर्भ धारण करके पुत्र को जन्म देगी, और प्रत्येक वर्ष में संतान उत्पन्न करके स्त्री 16 वर्ष की अवस्था में ही वृद्ध हो जाएगी। कलयुग में सभी स्त्रियां बंध्या, संतानहीन रहेंगी। कोई स्त्री ही पुत्र वाली होगी। चारों वर्गों के मनुष्य, सभी मनुष्य कन्या का विक्रय करेंगे। घोर कलयुग में मनुष्य भगवान के नाम को बेचने वाले होंगे। घोर कलयुग में मनुष्य भगवान के नाम को बेचेंगे। मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देंगे और उसके बाद अपने उस दान रूप को, धन को स्वयं वापस ले लेंगे। घोर कलयुग में मनुष्य कन्या के साथ और मनुष्य सास के साथ और मनुष्य अपनी बहू के साथ, बहन के साथ, मनुष्य अपनी सौतेली माँ के साथ, मनुष्य भाई की स्त्री के साथ, मनुष्य सभी स्त्रियों के साथ समागम, विषय भोग, संभोग करेंगे। कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा शिव माँ को छोड़कर। मनुष्य सभी के साथ समागम, विषय भोग, आनंद क्रीड़ा, संभोग करेंगे। बहन के साथ, बहू के साथ, सास के साथ और जो भी स्त्री, सभी स्त्रियों के साथ समागम करेंगे। मनुष्य घर घर में स्त्री के साथ गमन करेंगे। हर घर में मनुष्य संभोग, विषय भोग करेंगे। केवल माता को छोड़कर मनुष्य सबके साथ रमण, समागम, भ्रमण करेंगे, विषय भोग करेंगे, संभोग करेंगे। घोर कलयुग में पतियों और पत्नियों का कोई निर्णय नहीं रहेगा और विशेष रूप से संतानों और वस्तुओं का कोई निर्णय नहीं रहेगा। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के वंश मनुष्य पापी हो जाएंगे। सभी मनुष्य लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। मनुष्य संध्या बंदन और शौच कर्म से विहीन हो जाएंगे, शौच क्रिया नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। स्त्रियों के साथ संबंध में कोई भी निर्णय नहीं रह जाएगा। उस समय वृक्ष हाथ हाथ भर ऊंचे और मनुष्य बहुत कम हो जाएगा, उसकी लंबाई बहुत कम होगी। घोर कलयुग में बहुत बौना हो जाएगा। उस समय विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ उनके पुत्र के रूप में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। श्री नारायण की कला के अंश से उत्पन्न और बलशालियों में श्रेष्ठ भगवान कल्कि एक विशाल अश्व पर सवार होकर अपनी विशाल तलवार से 3 दिन रात में ही संपूर्ण पृथ्वी को मलेच्छों से विहीन कर देंगे, उन मलेच्छों का संहार कर देंगे। फिर पृथ्वी को मलेच्छों से रहित कर देंगे। भगवान कल्कि अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब पृथ्वी पुनः चोरों और लुटेरों से पीड़ित हो जाएगी। इसके बाद पृथ्वी पर मोटी धार से वर्षा होगी। निरंतर 6 दिनों तक असीम वर्षा होगी, भयंकर बारिश होगी और जिससे संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी। पृथ्वी मनुष्यों, वृक्षों और घरों से विहीन हो जाएगी और उसमें जल में डूब जाएगी। पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उसके बाद 12 सूरज एक साथ उदित होंगे। सूर्य के प्रचंड तेज से संपूर्ण पृथ्वी सूख जाएगी। इसके बाद भयंकर कलयुग, घोर कलयुग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर सतयुग के प्रारंभ होने पर
तप और सत्य से युक्त धर्म पूर्ण रूप से प्रकट होंगे। उस समय पृथ्वी पर ब्राह्मण, धर्मप्राण, तपस्वी और वेदज्ञ, और घर घर में स्त्रियां पतिव्रता और धर्मनिष्ठ होंगी। क्षत्रिय मनुष्य राजा होंगे। क्षत्रिय सब सदा ब्राह्मणों के भक्त, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्य कर्म में लीन रहने वाले होंगे। वैश्य लोग व्यापार कर्म में तत्पर, ब्राह्मण भक्त और धार्मिक होंगे। इसी प्रकार शूद्र भी पुण्य कर्म करने वाले, धर्मपरायण और वनों की सेवा करने वाले होंगे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के वंशज सदा भगवती देवी आदिशक्ति में तत्पर रहने वाले उनकी भक्ति करेंगे, भगवती भुवनेश्वरी की। वे सब देवी के मंत्र का निरंतर जप करने वाले होंगे और उनके देवी के ध्यान में सदा लीन रहने वाले होंगे। उस समय मनुष्य वेद, स्मृति, पुराणों के ज्ञाता होंगे। ऋतुकाल में ही मनुष्य समागम करने वाले होंगे। शतयुग में लेश मात्र भी अधर्म नहीं रहेगा। शतयुग में थोड़ा भी अधर्म नहीं रहेगा और धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में स्थापित होगा। त्रेता में धर्म 3 पैरों से रहता है, द्वापर में 2 पैरों से, और कलयुग के आने पर 1 पैर से धर्मराज रह जाते हैं। इसके बाद जब घोर कलयुग, भयंकर कलयुग आता है तो धर्म का पूर्ण लुप्त हो जाता है, धर्म का नाश हो जाता है। मनुष्यों का 1 वर्ष पूर्ण होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्यों के 308 युग बीतने पर देवताओं का 1 युग होता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। 71 दिव्य युगों का 1 मनमंत्र होता है। इंद्र की आयु 1 मनमंत्र की होती है। 28 इंद्र के बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन रात होता है और 108 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी का विनाश हो जाता है। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती है। जगत के सभी पदार्थ जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता, ऋषि और ज्ञानी ये सब सत्य स्वरूप परमात्मा में समाविष्ट हो जाते हैं। उसी परब्रह्म में प्रकृति भी लीन हो जाती है। यही प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रकार प्राकृतिक प्रलय को भगवती का 1 निमिष कहते हैं। इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड हैं सब के सब देवी के 1 निमिष में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कितनी सृष्टियाँ हुई और कितने प्रलय हुए और कितने कल्प आए गए, उनकी संख्या को कौन मनुष्य जान सकता है। सृष्टियाँ, प्रलय, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा की संख्या को भला कौन मनुष्य जान सकता है। सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक ही है, वही समस्त प्राणियों का परमात्मा है और वही ईश्वर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब परमेश्वर के अंश हैं और वे परमात्मा ही परा प्रकृति हैं। उसी पर प्रकृति से ही अनादिश्वर उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण सब कुछ प्राकृतिक है और जो कुछ भी प्रकृति है से उत्पन्न है वह सब नश्वर ही है। जो कुछ प्रकृति से उत्पन्न है वो सब का नाश हो जाता है, उसका नश्वर है। सृष्टि के परब्रह्म परमात्मा सत्य, नित्य, सनातन, निर्गुण, निराकार परब्रह्म को जानकर ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले वो ईश्वर परब्रह्म हैं। जब प्रलय होती है तो सभी देवता परमेश्वर में समाहित हो जाते हो। आदिशक्ति जगदम्बा भवानी भी परमेश्वर में लीन हो जाती हैं, तभी परमात्मा एक होता है। जब सृष्टि जी का निर्माण होता है तो उस परमेश्वर से आदिशक्ति अलग हो जाती हैं और सृष्टि जी का सृजन करती, निर्माण करती हैं। वो परमात्मा की शक्ति हैं। बिना शक्ति के परमात्मा भी अधूरा है, क्योंकि
हर जगह शक्ति का वास है कण कण में। बगैर शक्ति के इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता है। हवा में शक्ति, पेड़ पौधों, पृथ्वी, हर जगह शक्ति का वास है। बगैर शक्ति के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इस सृष्टि बगैर शक्ति के चल ही नहीं सकती है। मंत्र में, तंत्र में, कोई भी काम लो, हर काम में शक्ति का वास है। बगैर शक्ति के इस पृथ्वी सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी शक्ति पाके अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। एक कथा बहुत ही सुंदर है, घोर कलयुग में क्या क्या होने वाला है। एक कथा देख भविष्य है और सुंदर कथा है कि भयंकर कलयुग में आगे क्या क्या होगा। मनुष्य की आयु बहुत कम होगी, मनुष्य बौना होगा और मनुष्य सभी के साथ समागम विषय भोग करेगा, शिव माँ को छोड़कर। भयंकर कलयुग में आगे बहुत कुछ होने वाला है। एक कथा बहुत ही सुंदर कथा है, देव भविष्य। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को क्षमा तक क्षमा तक क्षमा।